Hello everyone. Today I am here to keep my points regarding separation and divorce. बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से गुजरते हैं, तो मेरे को था कि मैं इस चीज पे बात करूं आप लोगों से। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट डिड यू चूज, रिसेंटमेंट और फ्रेश लाइफ? इट्स अप टू यू। इसको किसी और ने चूज नहीं करना है, ना आपकी हेल्प करनी है। ये आपके ऊपर है कि आप रिसेंटमेंट चूज करते हो या फिर आप फ्रेश लाइफ चूज करते हो। दोनों चीजें आप ही के हाथ में है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, डिवोर्स के बाद क्या होता है कि 2 years, 5 years, 10 years, बहुत साल हो गए, बट दे आर स्टिल इनटू इट। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज से बाहर ही नहीं निकलना है। अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है लाइफ में, एग्जाम्पल, या फिर आपने ना किसी के आने से फर्क पड़ना चाहिए, ना किसी के जाने से फर्क पड़ना चाहिए। इतना स्ट्रांग आपको खुद होना है। आज के दौर में तो इतना प्रैक्टिकल होना जरूरी है कि आपको कोई हिला ना सके बस। तो एक डिवोर्स शब्द से क्यों हिल रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ जेंडर्स, गर्ल्स एंड बॉयज, बिकॉज लोगों को ज्यादा पिटी फील गर्ल्स पे होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। की मतलब लड़की है, डिवोर्स ले लिया है, हाय वो गुजारा कैसे करेगी, एंड सो ऑन। पिटी फील करते हैं। क्यों पिटी फील करवाना? कोई जरूरत नहीं है। देखो, दुख लड़कों को भी उतना होता है जितना गर्ल्स को होता है। दे बोथ आर इक्वल। आज के टाइम पे दे बोथ आर इक्वल। हम लोगों को नजरिया चेंज हो चुके हैं काफी हद तक। गर्ल्स और बॉयज को सेम उसमें रखा जा रहा है, तो फिर फीलिंग्स में क्यों डिफरेंट? लड़के को भी तो घर टूटा है, अगर लड़की का घर टूटा है तो। पहली तो मुझे ये आई जस्ट वांट टू कीप दिस पॉइंट कि डाइवोर्स इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। आई नो दिस थिंग। जो करता है बहुत एक्सेस कुछ हुआ होता है तो करता है, राइट? इट्स नॉट अ गुड थिंग, आई नो दिस। बट मेरे ख्याल से जो मेरी एक सोच है वो कहीं ना कहीं ये बोलती है कि अगर डाइवोर्स जैसा शब्द दो पार्टनर्स के बीच में आ चुका है, दे कांट लिव एनी मोर टूगेदर। हाँ, सोसाइटी, मॉम, डैड, फैमिली एंड ऑल, उन सबको सोच के आप थोड़ा नहीं ले पा रहे हो डिसीजन इजिली कि हाँ फैमिली है। अगर इन केस बीच में बच्चा है तो फिर तो और ही डिफिकल्ट डिसीजन लेने में, राइट? बट एक गर्ल है, बच्चा उसकी कहते हैं ना कि सेपरेशन के बाद बच्चा किसके पास रहेगा? जिसके पास भी जा रहा है, इट्स ओके। आज की लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हैं। दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल्स। दे अर्न उतना ही जितना एक लड़का कमा रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स के पास भी उतनी जितनी एक लड़के के पास है आज के टाइम पे। अगर सोसाइटी को लेके या पेरेंट्स को लेके या किसी और चीज को लेके आप डिवोर्स अंदर से ऐसे हो चुके हो लेकिन डिवोर्स नहीं ले रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि देखो, अभी बच्चा इतना है, कल इतना इतना इतना, जब अडल्ट हो जाएगा ना, रोज की किच 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 से उस पर भी उतना ही असर पड़ता है। वो भी उसके माइंड में भी तो डर्ट भर रहे हो कहीं ना कहीं। वो भी तो यही चीज सीख रहा है। जब उसकी शादी होगी तो सेम चीज वो भी अप्लाई करेगा लाइफ में। सो इट्स बेटर उसको अच्छी चीजें दो, आप सेपरेट हो जाओ। सोसाइटी को मत देखो, कुछ नहीं है सोसाइटी। देखो जहां देखना है, जहां अपनी बात आती है ना, तो मत देखो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं डिवोर्स के बाद भी ना उसी जगह पे स्टिक रहते हैं, नहीं रोते हैं, बाहर नहीं निकलेंगे किसी चीज से, सोशल नहीं होते हैं। सब यहाँ की गेम है। एक बारी आप मेंटली प्रिपेयर हो रखे हो कि नहीं, हम लोगों को बाहर निकलना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, या फिर बच्चा है तो उसको कैसे पालना है, उसके लिए जियो यार, बच्चे के पीछे जियो। सेपरेशन तक तो पहले बात ही मत आने दो। म्यूचुअली उस चीज को समझाओ।
मैक्सिमम जो मैंने डाइवोर्स केसेस देखे हैं ड्यू टू फैमिली होते हैं, जो मैंने लाइक गूगल में भी सर्च किया है एंड आगे पीछे भी देखती हूँ। बिकॉज ऑफ लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, लड़का स्टैंड नहीं ले रहा मेरे लिए, एग्जैक्टली यही एक वर्ड आता है कि वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, मेरे लिए खड़ा नहीं हो रहा, उसकी फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं या कहीं पे भी, फ्रेंड सर्कल भी वैसे थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर एक लड़का, ये लड़कों के लिए स्पेशली मैसेज है, अगर एक लड़का बैलेंस कर गया ना चीजें तो डिवोर्स नहीं होते हैं। बैलेंस द थिंग्स, बैलेंस करो थिंग्स को, यू नो। लड़ो मत, ना वाइफ से लड़ो, ना फैमिली से लड़ो, ना किसी और से लड़ो। रीजन जो भी आ रहा है ना दोनों के बीच में, सॉर्ट आउट करो थिंग्स। और होती है, डेफिनेटली होती है, क्यों नहीं होती है। आपके ऊपर है, स्पेशली बॉयज के ऊपर है। आप म्यूचुअल मतलब आप जाओ, प्यार से बात करो, हैंडल करो चीजें, डेफिनेटली सॉर्ट आउट होंगी। ईगो मत रखो, मेरे में खुद बहुत ईगो है, बट ईगो मत रखो, ईगो से तो सब खराब होता है। एक टाइम तक ईगो रखो, बट उसके बाद जाओ, बात करो, सब सॉर्ट आउट होता है। ये सब चीजें आप ही के हाथ में है। लेकिन बस इतना बोलूंगी कि डाइवोर्स जैसे शब्द से अगर आप गुजर रहे हो या गुजर चुके हो ना, तो फिर छोड़ दो उसको, फिर उसके पीछे मत भागो। लाइक जस्ट एंजॉय योर लाइफ यार। क्या नहीं है आज के, मतलब फैमिली सपोर्ट है आपके पास, फ्रेंड्स की सपोर्ट है आपके पास, बोथ द जेंडर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, देन यू कैन सर्वाइव एंड सर्वाइव करो। बस जो जा चुका है वो जा चुका है, उस पर मत सोचो। गॉन इज गॉन, ओके। तो जैसे हमारी मदर्स ने कॉम्प्रोमाइज किया, लाइक पहले जो होती थी लेडीज, उनको तो सैल्यूट। पहले उन जैसे तो आज की जनरेशन हो नहीं सकती। ऑफ कोर्स उन्होंने काफी कुछ चीजें सही होती है, काफी प्रेशराइज्ड होकर अपना घर संभालती है। आज की जनरेशन तो वैसा कर ही नहीं पाती है, ना गर्ल्स ना बॉयज। लेकिन फिर भी उन्होंने, मतलब ठीक है, उन्होंने भी बड़ी चीजें सही हैं, सेपरेशन नहीं किया, लेकिन पूरी जिंदगी दुखी भी तो रही है ना, दुखी भी तो रही है। घर तो बस गया, दुखी भी रही है। आजकल के लोग ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। आजकल अगर उन्होंने डिवोर्स लेना है तो लेना है। डिवोर्सेस हमें लगता है इंडिया में ज्यादा होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे वर्ल्ड की कहानी है। इंडियंस और फॉरेनर्स में सिर्फ एक फर्क होता है, जो मुझे लगता है, मैंने कोई गूगल नहीं किया ये सब, ये पर्सनली मेरा एक एक्सपीरियंस रह चुका है, क्योंकि मेरी भी काफी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, तो आई नो दिस थिंग वेरी वेल। फॉरेनर्स और इंडियंस लड़कों में यही फर्क होता है, हम लोग सोसाइटी को देख के फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके अपना घर बसा लेते हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं, अगर उनको फीलिंग्स खत्म हो गई, अगर उनको सोसाइटी में मतलब यू नो दे डोंट बॉदर अबाउट दिस सोसाइटी, हम लोग इंडियंस फिर सोचते हैं। उनके रेशियोज हमसे ज्यादा डिवोर्स केसेस के होते हैं, क्योंकि वो नहीं सोचते हैं और हम लोग सोचते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा है हमारी वैल्यूज, बट एक हद तक सोचना अच्छा है। अगर आपने डिवोर्स ले लिया है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर बीइंग डिवोर्स्ड, और जिन्होंने ले लिया है, प्लीज आप उस चीज के साथ स्टिक मत रहो। अपनी लाइफ को आगे जियो, अपने आप को बिजी रखो। अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, उसके पास जाओ, उस चीज को लो और आगे बढ़ो। इतना ही बोलूंगी मैं। थैंक यू सो मच।